हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु में। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है मैथ में परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे थे। और अगर कोई भी बच्चा यूपी सिपाही का तैयारी कर रहा हो या यूपी एसआई का कर रहा हो या एसएससी की तैयारी कर रहा हो तो ये क्लास उसके लिए बहुत बहुत यूजफुल होने वाली है। जो लोग सिपाही की तैयारी कर रहे हैं वो लोग प्रैक्टिस के तौर पर इस बैच को जो है देख सकते हैं, सारी क्लास को। ठीक है, तो चलिए आइए जो है अब शुरू करते हैं बिना देर किए। तो हम लोग जो है 18 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे और उस 19 से चलना है आगे। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन यानी कि 19 नंबर जो है क्वेश्चन आ गया है और आप लोग करने की कोशिश करिए। ठीक है, अभी तो जैसे हम रिकॉर्डिंग अगर दे रहे हैं तो आप उसको जो है पॉज कर सकते हैं और रोक कर क्वेश्चन को हल करिए, तब इसके बाद आप देखिए कि आपका क्वेश्चन सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक टीवी के मूल्य को 40% से कम करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है, उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। तो मैं आपको एक फार्मूला बता रखा था, क्या? एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी कितनी मात्रा में सामान लिया जा रहा है। अगर हिंदी में कहें तो इसी को हम राजस्व भी कह सकते हो, इसी को आप खर्चा कह सकते हो। खर्चा, खर्चा जो आप कर रहे हो। और ये हो गया मूल्य, मूल्य। और ये हो गया क्वांटिटी, यानी कि मात्रा, आपका कितना सामान यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के थ्रू अब प्रश्न को देखते हैं। मैंने क्या बताया था कि इसका बहुत बड़ा यूज है। अगर आपका खर्चा, अगर आपका खर्चा कांस्टेंट हो जाए, स्थिर हो जाए, अपरिवर्तित हो जाए, तो इनमें और इनमें यानी मूल्य और मात्रा यानी प्राइस और क्वांटिटी में क्या रिलेशन बनता है। तो मैंने बताया था कि अगर प्राइस बढ़ रहा है, अगर प्राइस आपका ए से बी हो रहा है, अगर प्राइस आपका ए से क्या हो जा रहा है, इसका रेशियो पहले ए था अब बी हो गया, तो बताओ अगर खर्चा कांस्टेंट है, खर्चा क्या है, स्थिर है, अपरिवर्तित, कांस्टेंट है। ठीक है, अगर कांस्टेंट का मतलब अपरिवर्तित, यानी जितना पहले खर्चा कर रहे थे उतना अब भी खर्चा है। अगर प्राइस का मूल्य ए से बी हो गया तो हमेशा याद रखना यहां पर क्वांटिटी की मात्रा सदैव इसका क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। यानी ये जो हो जाएगा, ये ए से बी हुआ तो ये हो जाएगा बी से ए हो जाएगा। कब? जब आपका खर्चा कांस्टेंट रहेगा तब। यानी कि अगर ये ए से बी होगा तो ये बी से ए हो जाएगा। 2 से 3 अनुपात होगा तो ये 3 से 4 हो जाएगा। इसी को यूज करते हुए आपको सवाल को करने की जरूरत है। अब देखिए कैसे करेंगे सवाल को। तो सवाल आपका क्या कह रहा है, एक टीवी के मूल्य में 40% से कम, यानी कि टीवी के मूल्य को 40% कम कर दिया गया या कम हो गया। तो आपको पता होना चाहिए क्या बच्चा कि 40% का मतलब कितना होता है फ्रैक्शन में। बताओ, मैं बता रखा हूं, जब आपको 20% का पता है कि 1/5 होता है तो 40% की वैल्यू कितना होता है, तो 40% की वैल्यू होती है 2/5। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। इसके बाद एक परसेंटेज क्या है, 50%। आप 50% को भी जानते हैं कि 50% इक्वल टू होता है 1/2। ठीक है, ये बात मैंने बताया, उतना हो गया। अच्छा, थोड़ा सा यहां और आइए, थोड़ा से पीछे आइए। अगर आपका खर्चा कांस्टेंट नहीं है तो यहां रेशियो जो है, अगर ये खर्चा कांस्टेंट नहीं है तो फिर रेशियो कोई जरूरी नहीं है कि ये एक दूसरे के पलट जाएंगे या एक दूसरे के विपरीत, यानी ए से बी हुआ तो बी से ए होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कब? जब खर्चा जो है अगर कांस्टेंट नहीं किया है तब। तो चलो देखते हैं यहां पर क्या है। आई आपका एक्सपेंडिचर है और ये है पी और क्यू। मैं आपको समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूं। ठीक है, आपको है कि टी 40% कम कर दिया गया, यानी 5 में 2 की कमी। 5 का 40% 2 होता है बच्चा, तो प्राइस क्या हो गया, ध्यान से देखना, प्राइस हो गया, दिख रहा है ना, 5 से 5 में 2 की कमी, 5 का 40% 2, तो 5 में 2 की कमी, तो 5 से हो गया ये कितना, 2 की कमी, तो ये 3 हो जाएगा। कितना? 5 से प्राइस हो गया घटकर 3, 5 में 40 कमी आई और ये हो गया 3। अगला, अब कह रहा है कि बिक्री 50% बढ़ जाती है,
बिक्री बिक्री क्या हो जाती है, 50% बढ़ जाती है। बिक्री का मतलब उसकी क्वांटिटी जो बिकने की है 50%, यानी अगर पहले 2 था तो 1 बढ़ोतरी हो गई, यानी 2 से बढ़कर कितना हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, तो खर्चा क्या आएगा बताओ, खर्चा कैसे निकलता है बच्चा, खर्चा निकलता है ऐसे, इसका और इसका मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है, पी और क्यू का मल्टीप्लाई। तो खर्चा पहले कितना, 5 दुनाई 10, यानी 5 रुपए प्रति यूनिट था और 2 यूनिट लिया जा रहा था, तो यहाँ पर 5 दुनाई 10, यानी कि कितना खर्च हो रहा था पहले 10, अब कितना हो गया, 3 रुपए प्रति यूनिट था और क्वांटिटी 3 थी, तो 3 त्रिका 9। आप ध्यान से देखिए, सवाल बिल्कुल आसान है। क्या, पहले आपका खर्चा था बच्चा 10, अब घटकर कितना हो गया है, 9। तो यही तो बताना था कि खर्चे में कितने परसेंट की कमी अथवा वृद्धि होगी। तो जाहिर सी बात है, सवाल तो यहां दिख रहा है कि कमी होगी, 10 से घटकर कितना हो गया, 9 हो गया। तो कितने कमी आई बच्चा, 1 की, कितने की आई, 1 की। कहां से घटकर, बेस क्या है 10, तो यहां पर अपान में क्या आएगा 10। परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको मैं बता रखा हूं कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये काट के आएगा कितना, यानी कि इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 10% की कमी, 10% की कमी। ठीक है बच्चा, आगे चले, चलिए अगर कर चुके हो तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, 19 से आ जाएगा। 20 नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर है और आप लोग करने के लिए हो जाइए प्रश्न को तैयार। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को पहले पॉज करेंगे, फिर हल करेंगे, तब आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो आप लोग हल कर लिए होंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो उस संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो देखो, मैं एक ए बी रूल बता देता हूं, ए बी रूल भी बताऊंगा और रेशियो से भी हल करना इसको बताऊंगा। इस प्रश्न को 2 तरीके से बता देते हैं, दोनों ही तरीके बहुत अच्छे हैं और दोनों का अपना अपना महत्व है। कहीं कहीं रेशियो वाला जल्दी कर देता है सवाल को और कहीं कहीं पर ए बी रूल जल्दी कर देता है। अगर मैं कहूं कि किसी वस्तु के मूल्य को 10% पहले क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, क्या किया जाता है, 10% बढ़ाया जाता है, एज ए फार्मूला है, और फिर उस वस्तु के मूल्य को 10% घटाया जाता, ओ सॉरी 20% बढ़ाया जाता है। दोनों में बढ़ाया बढ़ाया कर लेते हैं, तो प्लस से हम डिनोट करते हैं कि दोनों बढ़ाया जाता है। तो आपको ए बी रूल यूज करना है। देखो, ये सवाल जो है सक्सेसिव परसेंटेज में आता है, किस में आता है, लगातार जिसमें बढ़ोतरी लगातार या कमी हो रही हो तो उसको सक्सेसिव परसेंटेज के सवाल कहते हैं। तो यहां पर इनको करने का तरीका क्या होता है, तो अगर आसान परसेंटेज हो तो आप ए बी रूल से कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से होगा। क्या हो जाएगा, अगर A% की वृद्धि है तो A प्लस, प्लस क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये भी बढ़ोतरी है तो इसको भी प्लस में ही रखेंगे। अब यहां पर जो चिन्ह आता है वो इसका और इसका मल्टीप्लाई होता है, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई ये हो गया, प्लस ही होगा। और यहां पर A इंटू बी अपान 100, A इंटू बी अपान 100 इसका फार्मूला हो, यानी कितने परसेंट का परिवर्तन आएगा, A प्लस बी प्लस ए बी अपान 100। ठीक है, ये हो गया जब A% की वृद्धि और B% की वृद्धि हो रही हो, दोनों बार वृद्धि हो रही हो। सपोज करो कि अगर क्या, कि अगर A% की वृद्धि और B% की कमी हो रही हो, A% की वृद्धि और B% की कमी हो रही हो, तब क्या बनेगा, तो A% की वृद्धि तो ये प्लस में ही रहेगा बच्चा। अब देखो यहां पर ये B% की कमी हो गई, तो यहां पर अब देखो यहां पर क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे, क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे, प्लस की जगह क्या हो जाएगी, क्योंकि कमी है तो यहां पर माइनस हो जाएगा। अब यहां वाला चिन्ह क्या आएगा बच्चा, तो यहां वाला जो चिन्ह होता है, साइन होता है, वो इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, इन दोनों साइन होगा। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस, और ये आ जाएगा A इंटू अपान 100, अपान 100 इंटू में हो जाएगा 100। ठीक है, ये हो जाएगा।
यहाँ पर देखो ये 100 नहीं, ये परसेंटेज का चिन्ह लगेगा। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो दोनों बार कमी हो रही हो, क्या हो रहा है दोनों बार, यानी A% की कमी और B% की भी कमी हो रही हो बच्चा, तब कैसे करेंगे? तो देखो यहां पर माइनस का A फिर माइनस का B, दोनों ही कमी है। फिर यहां पर अब यहां वाला चिन्ह क्या आएगा? तो यहां पर देखो माइनस माइनस हो जाएगा बच्चा प्लस, और यहां पर हो जाएगा A इंटू B/100। ठीक है, इतने परसेंट का परिवर्तन आएगा, यहां पर परसेंटेज का चिन्ह लगा लीजिए। ठीक है, ऐसे इन प्रश्नों को करना होता है। जब भी आपको सक्सेसिव परसेंटेज के सवाल दिखेंगे तो इनसे करना। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, बच्चे सक्सेसिव परसेंटेज को पहचान नहीं पाते हैं। तो जब भी किसी वस्तु के मूल्य में लगातार परिवर्तन हो रहा हो तो वही होते हैं सक्सेसिव परसेंटेज। ठीक है, तो इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम आते हैं अपने सवाल पे। सवाल हमारा देखो, पहले 10% घटाया फिर 10% बढ़ाया, तो बताओ कौन से सवाल में जा रहा है? इस वाले के रूल से कर सकते। आपको याद केवल इतना है ना, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं, इन्हीं से ये बन गया है। बस साइन का आपको ध्यान रखना है भाई, जहां पर प्लस है, ये प्लस था तो प्लस रख दिए, प्लस था तो प्लस रख दिए, यहां पर प्लस दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो AB/100 हो गया। ठीक है, चलिए, तो आप देख रहे हैं कि पहले 10% घटाया फिर 10% बढ़ाया। तो पहले बढ़ाए वाले को रख लेते हैं, पहले 10% बढ़ाया फिर 10%, या घटाया था लेकिन हम पहले इसको रख लिए, और 10% घटाया। अब दोनों का देखो, यहां पर प्लस है यहां पर माइनस है, तो दोनों का साइनों का गुणा, यानी माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 10/100, यानी इतने परसेंट का परिवर्तन आएगा। आप देख लो कितना हो जाएगा, ये देखो ये कैंसिल, ये प्लस माइनस का और ये प्लस का, प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ कटने के बाद एक बचा हुआ है, लेकिन वो आ रहा है माइनस का एक। माइनस एक आपको क्या बता रहा है? माइनस एक कुछ नहीं बता रहा, ये आपको जब प्रश्न में आएगा तो उसमें माइनस की जगह पर लिखा होगा कमी। जब भी माइनस में आएगा तो इसका मतलब कमी हो रही है, तो 1% की क्या हो जाएगी? कमी। तो इसका सिर्फ छोटा सा आंसर था 1% की कमी। अगर ये आपको सब आते हैं तो ये आपको मन में ही सवाल हो जाना चाहिए था। ठीक है ना, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। तो जिनका बेसिक कमजोर है वो लोग इस सारी चीजों को नोट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे सवाल में आते हैं। आवाज आ रही है? हाँ, अगला सवाल देखिए, करने की कोशिश करिए आप लोग। सवाल है कि राम का वेतन 50% घटा। ठीक है, 50% घटा दिया गया और बाद में 50% बढ़ा दिया गया, उसे कितने प्रतिशत की हानि अथवा लाभ हुआ? चलिए, अब देखो, इस प्रश्न को मैं दो तरीके से बताता हूं, पिछले वाले में मैं नहीं बता पाया, इसमें बता देता हूं दोनों तरीके। तो पहला तो हम करेंगे AB रूल से कर लेते हैं। बताओ 50% बढ़ा, घाटा फिर बढ़ा, तो पहले बढ़े वाले को रख लेते हैं। 50% बढ़ा तो ये तो माइनस में होगा, बताओ। और यहां पर माइनस और प्लस का गुणा आएगा, माइनस प्लस माइनस गुणा क्या होता है? माइनस। A का मान है 50, B का भी मान है 50, बटे में क्या हो जाएगा? 100। आप देखो ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 50 25, यानी कि यहां पर तो आ रहा है माइनस का 25%। बताओ ये माइनस मैंने क्या बताया था? माइनस किसको बताता है? माइनस बताता है परसेंट को, जाएगा ये 25% की कमी। क्या हो जाएगी? 25% की कमी। अब देखो एक दूसरा मैं रेशियो का तरीका इसी में बता देता हूं। रेशियो का तरीका क्या है? देखिए, वो सवाल जब आपका वैल्यू जो है मिक्स फ्रैक्शन के परसेंटेज देगा, उसमें बहुत सटीक काम करता है, बिल्कुल तुरंत काम हो जाता है उससे। इससे करने में दिक्कत हो जाती है मिक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इसी में बता देता हूं कि कैसे करेंगे। यहां पर आपको पता है कि 50% की फ्रैक्शन जो वैल्यू होती है वो बच्चा होती है 1/2। कितना होता है? 1/2 होता है। तो यहां पर देखिए क्या हो गया, 50% घटा, तो 50% घटा मतलब 2 से हो गया मूल्य, 2 से घट के राम का वेतन कितना हो गया? 2 से घटकर हो गया 1। कैसे भाई?
50% का मतलब होता है 1/2, तो 2 का 50% 1 होगा, ठीक है। 2 में 1 की कमी हो गई तो 2 में से 1 निकल गया तो 1 ही तो बचेगा, यानी पहले राम का वेतन 2 था तो अब 1 हो गया। और क्या दिया है आगे कि अब फिर 50% बढ़ा दिया गया, तो 50% बढ़ा दिया गया मतलब वही चीज, 2 में 1 की वृद्धि हो गई तो 2 से हो गया ये 3, 2 से कितना हो गया 3 हो गया। तो बताओ अब जो क्षेत्रफल की अगर काहे की बात किया है इसमें, क्षेत्रफल, अच्छा लाभ और हानि, तो ये कितना हो जाएगा 2 से। अब क्या करना है आपको, इनको मल्टीप्लाई करना है ना। मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो रेशियो के इधर वाले, रेशियो के लेफ्ट वाले को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो के राइट वाले को आपस में मल्टीप्लाई करके इनके नीचे जो है इनको रख देंगे। अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई या रेशियो के इधर लेफ्ट और राइट से कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल भी कर सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा है, तो ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या करना है बच्चा, मल्टीप्लाई करना है, रेशियो मेथड है, और 3 एकन्नम हो जाएगा 3। इसका मतलब ये क्या आया है, तो ये आपका आ गया है फाइनली उनका वेतन, यानी पहले उसका वेतन था 4, अब जो है सब घटा बढ़ा के हो गया है 3। पहले वेतन था 4 अब हो गया है 3, तो 4 में एक की कमी हुई। कितने कमी दिख रहा है, 1 की कमी दिख रहा है। अब आपको इसी को परसेंटेज में चेंज कर लेना है, कितने से कमी हो रही है 4 से घटकर, तो बेस इसमें क्या है 4 और इंटू में क्या हो जाएगा, परसेंटेज बनाना है भाई, तो 100% का इसमें गुणा कर देंगे और 4 से क्या कर देंगे काट देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ पर क्या आ गया 25% की कमी यहाँ से दिख रहा है, देखो 4 से 3 हुआ ना तो कमी दिख रहा है 25% की कमी। आप देख रहे हैं दोनों ही आंसर एक ही हैं, करने का तरीका अलग अलग है। ये है रेशियो मेथड और ये है आपका ए बी रूल। तो ये भी आपको पढ़ना है और ये भी पढ़ना है। आसान से परसेंटेज आएंगे तो इसको कर लेंगे, कठिन परसेंटेज आएंगे तो हम इससे करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब आ जाइए आप लोग जो है 22 नंबर पे। 22 नंबर, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है, करिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, अगर समझ में आ रहा है तो मतलब आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपके जो भी सुझाव हैं, अगर आपको कोई प्रश्न में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट जरूर करें। कोई प्रश्न में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आपकी हमसे डायरेक्ट बात हो जाएगी और आप कमेंट करेंगे तो उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। और आप अपने दोस्तों को भी ये चैनल शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी को जो है इसका लाभ मिल पाए, ठीक है। हाँ, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% कमी हुई तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व में 60% की वृद्धि हुई तो X का मान क्या है। तो ये सवाल थोड़ा सा पीछे चला गया, आपको ये वाला मैंने बताया था P इक्वल टू P इक्वल टू, फिर वही चीज आ गया, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा बराबर मूल्य इनटू मात्रा यानी कि क्वांटिटी। देखो इससे प्रश्न कैसे हो जाएगा, ये पीछे वाला जो रूल बताया था उसमें हो, कह रहा जब किसी वस्तु में 20% की कमी, तो आपको 20% की वैल्यू तो पता ही होनी चाहिए, ठीक है। 20% की वैल्यू होती है 1/5, ठीक है। और एक परसेंटेज यहाँ पर 60% दिख रहा है, तो 60% की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये तो इसी से है, ये हो जाएगा 3/5 होता है। कितना हो जाएगा 3 ठीक है 3/5 हो जाएगा। आप देखो वस्तु मूल्य में 20% की कमी हुई, भाई ये है प्राइस मूल्य, 20% कमी हुई यानी 5 से घटकर कितना हो गया, देखो 5 में 20% कमी का मतलब 5 में 1 की कमी, तो 5 से घटकर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 5 से घटकर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब क्या है, कह रहा है उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई,
मतलब ये वाला बच्चा आपको पता नहीं है। तो अगर ये वाला पता नहीं है तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो उसने ये तो बता रखा है कि एक्सपेंडिचर क्या है। उसने बोला है यदि राजस्व में 60% की वृद्धि हुई, राजस्व 5 था उसमें 3 की वृद्धि हो गई, यानी कि खर्चा पहले 5 था, अब वो 5 3 8 हो गया, 5 में 3 की वृद्धि हो गई तो 5 3 8 हो गया। अब मुझे थोड़ा से अगर आपको मैं बता दी तो ये बताओ, अगर मैं कहूं कि ई एक्स का मान है 5, पी का मान है 5 और क्यू का मान क्या होगा, तो कैसे करोगे बच्चा? आप ध्यान से देखना तो भाई, ई एक्स इक्वल टू पी इंटू क्यू होता है। ई एक्स का यहां पर देखो 5 है, ध्यान से देखना, बेसिक वालों को बिल्कुल बता रहा हूं, बिल्कुल जिनको कुछ नहीं आता है, ये हो जाएगा 5, पी का मान 5 है, हमें क्यू का मान चाहिए, ठीक है, यहाँ क्यू रख दिए, 5 से 5 कैंसिल, यानी कि आपका क्यू का मान निकालना है तो एक्सपेंडिचर में पी से भाग करना है। देखो यहां पर अगर आपको Q का मान निकालना है, X का मान दिया है, P का मान दिया है, Q का मान निकालना है तो एक्सपेंडिचर में P से भाग करना है, P इसके नीचे आ जाएगा, भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर Q का मान हो जाएगा 1। जिनको कुछ नहीं आता उनके लिए है भाई, ठीक है। अब देखो मैंने ये बता दिया, अब ये वाला तो आपको डायरेक्ट करूंगा मैं। अगर मुझे Q का मान चाहिए, जब बताओ एक्सपेंडिचर 5 है, ये 5 है, पी प्राइस भी 5 है तो क्यू कितना आएगा बोलो, क्यू आ जाएगा 5, ये एक्सपेंडिचर 5 में 5 से भाग किए कितना आया, 1 मान, इसका कितना मान आया 1। और बताओ अब यहां पर क्या हुआ कि जब पी का मान है 4, ई एक्स का मान 8 है तो क्यू का मान क्या होगा, तो 8 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 4 दूना 8, ये कितना हो गया, 2 हो गया। बिल्कुल आराम से समझो, तो क्या हुआ है, यानी एक था अब 2 हो, वृद्धि हो गई, 1 में 2 की वृद्धि हो गई तो कितने की वृद्धि हो, सॉरी 1 से बढ़कर 2 हो गया तो 1 की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि दिख, वृद्धि में आंसर आएगा। अब इसका जो भी आंसर आएगा वो वृद्धि में आएगा, 1 वृद्धि 100 से मल्टीप्लाई, वैसे तो दिख रहा है कि 100% की वृद्धि हुई, तो यहां पर करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 100%, यानी कि उसकी मात्रा में यानी कि यहां पर उसकी बिक्री में जो X% दिया है उसका मान कितना आएगा, 100%। बिल्कुल आसान प्रश्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए 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 आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। 22 नंबर तक आप लोगों का प्रश्न हो चुका है और 23वें में आते हैं। ये बच्चा प्रश्न जो है आपको करना है, ठीक है, ठीक है ना भैया, बिल्कुल 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 बेहतरीन प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, एक सभागार में सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई है और इसके टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि की गई है, तदनुसार उस सभागार की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। तो चलिए आइए प्रश्न पे आते हैं और प्रश्न हल होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो सबसे पहले देखो, जो लोग अभी नए हैं उनको परसेंटेज की वैल्यू हर बार लिखना है, वो लिखने से होगा क्या, आपका फायदा होना है, आपको याद हो जाएंगी चीजें, ठीक है। और जहां आपको परसेंटेज की वैल्यू नहीं याद है वहां पर जो है आपको निकाल लेना है, मैंने निकालने का तरीका जो है आपको बता रखा है। जैसे यहां पर देखें, कराते हैं, इसमें 1% हमको दिख रहा है 25%, तो देख लेते हैं। वैसे क्वेश्चन देख के समझ में आता है कि हमको परसेंटेज की वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए। यहां पर ये हो गया 1/4, 25% की वैल्यू 1/4, बताओ 12% की वैल्यू कितना होता है, चलो आप लोग बताओ कि 12% की वैल्यू कितना होता है। अगर आपको 4% की वैल्यू पता है तो 12% की वैल्यू बता देंगे, बताओ 4% की वैल्यू होता है 1/25, तो 12 का हो जाएगा 3/25, 3/25, ठीक है, 3/25।
25 करने की कोशिश करो। हाँ चलो, बात वही वही वाला लगना है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू पी इंटू क्यू से इसको हल कर सकते हैं। चलिए, चलिए भाई करते हैं क्या। सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि हो गई, मतलब सीटों की संख्या पहले 4 थी तो ये 4 से बढ़कर 5 हो गई। 4 से बढ़कर कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, आगे दिया है और इसके टिकटों की संख्या में, ये सीट सीट की बात हो रही है, और टिकट, टिकट में क्या हो गया? टिकट नंबर ऑफ टिकट, यानी कि सीटों की संख्या में 12% की वृद्धि हुई, दोनों ही वृद्धि है ना, हाँ वृद्धि है। तो ये 25 से कितना हो जाएगा? ये 25 से बढ़कर, भाई 25 में 3 की वृद्धि, तो ये हो जाएगा 27। ठीक है, तो राजस्व आएगा और भाई कोई मान लो कि सिनेमा घर है, वो अपना राजस्व कैसे निकालेगा? वो राजस्व तो ऐसे निकालेगा ना कि भैया एक टिकट का मूल्य कितना है, क्या एक टिकट का, वही जो ई एक्स बराबर पी इंटू क्यू बताया वही है, कुल मिलाकर राजस्व बराबर हो जाएगा एक टिकट का प्राइस इंटू कितने टिकट बिके हैं। तो मुझे बताओ, सीटों की संख्या है, टिकटों की संख्या है कितने का है? 25 रुपया का। एक तो टिकट रुपया का, आप शुद्ध हिंदी में समझे, सीटों की संख्या 4 और टिकट की संख्या है 25, सॉरी टिकट, अच्छा टिकटों की संख्या में 25% की वृद्धि। अच्छा कीमत 12%, ठीक है, ये जो 12% दिया था ये कीमत था, टिकट का कीमत। ठीक है, एक मिनट इसको, ये आपका, ये 4 से 5 क्या हुआ था? 4 से 5 यानी 25% की वैल्यू मैंने लिख दिया था, ये देखो पूरा हट जा रहा है थोड़ा से, यही अभी हमको जो है लिखना है इस बोर्ड में। और क्या था? 12%, 12% आपका हो जाएगा 3/20। तो देखो टिकट, सीटों की संख्या में 4 से 5 हो गया, और उसकी कीमत में 25 से हो जाएगा 27 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 25 चौका 100 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 7×35 और 5×2 = 10 और 3×13, यानी 135 ये हो जाएगा। यानी कि जो राजस्व पहले 100 था अब बढ़कर कितना हो गया? 135। बिल्कुल आसान, जो राजस्व मतलब कि सभागार को पहले जो वसूले जाते थे पैसे, टोटल कलेक्शन होता था 100 रुपए का, अब कलेक्शन कितने को हो गया? 135 का। तो वृद्धि कितने की दिख रही है? इसका तो यहाँ तो परसेंटेज बनाने की जरूरत नहीं है, 100 से 135 हो रहा है, तो सीधी बात है 35% की वृद्धि, 35% की वृद्धि। ठीक है, आगे चलते हैं। अरे ये क्वेश्चन क्या हो गया भाई, तुक्का बीमारी हो गई। चलो अगले पे चलते हैं, नहीं आ रहा कोई बात नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन सर, अब देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, दब गया।
हाँ चलिए, वो क्वेश्चन छोड़िए, वो नहीं आ रहा है, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। कह रहा उस व्यवसायी का लाभ प्रतिशत क्या है जो गलत तराजू के माध्यम से सामान खरीदते समय 10% की धोखाधड़ी करता है और बेचते समय भी 10% की धोखाधड़ी करता है। ये भी रूल लगा लो, ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आप अपने से करेंगे। वैसे इसका बताओ कितना परसेंट, यहाँ 10% धोखाधड़ी का मतलब है कि वो 10% का लाभ कमाता है किस समय, खरीदते समय, और बेचते समय भी 10% का लाभ कमाता है अलग से। तो टोटल कितने परसेंट, ये भी रूल लगा लो फटाफट, आंसर कितना आएगा 21%। ये भी रूल लगाएंगे 10% की 10% की वृद्धि दोनों काउंट करेंगे, 10% प्लस 10% प्लस, यानी कि ए इंटू बी अपान 100, ए बी वाला रूल लगा रहा हूं। ठीक है, ये हो जाएगा, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, टोटल आ जाएगा 10 10 20 और 1 21%। 21% क्या लाभ, 21% का लाभ कमाता है। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ दम ही नहीं था, लेकिन फिर भी आया हुआ प्रश्न है एग्जाम का। ठीक है, 25 पे आते हैं। समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट करते रहिए और सेशन को लाइक भी करिए। 25 26 26 नंबर देखिए, क्या है प्रश्न। करा है कि एक संख्या पहले 20%, एक संख्या में पहले 20% के कम की जाती है। थोड़ा सा लैंग्वेज आप समझिएगा, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई, थोड़ा काम लिख गया है, कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। कितना कम है, 20 कम है, तो मूल संख्या क्या है, बताओ बताओ। चाहे रेशियो वाले से कर लो और चाहे किससे कर लो, ए बी रूल से। इसमें रेशियो वाला आसान लग रहा है कि रेशियो से जल्दी हो जाएगा, और ए बी रूल से भी हो जाएगा। ए बी रूल में पहले हमको लगाना पड़ेगा कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का वृद्धि या कमी हो गया। जब देखो, जब सेम परसेंटेज दिया हो और एक वृद्धि एक कमी दी हो, तो 100% उसका आंसर जो आता है वो कमी ही आता है। तो देख लेते हैं इसको। आपको अब पता होना चाहिए कि 20% की वैल्यू जो है 1/5 हो जाता है। मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद भी होता रहे जो नए स्टूडेंट है। तो देखो, संख्या में 20% कमी, यानी 5 में 1 की कमी, 1 की कमी, तो 5 से कितना हो जाएगा 4। अब क्या हो गया, अब संख्या में 20% वृद्धि, यानी 5 से कितना हो जाएगा 1 की वृद्धि, यानी कि 6। फाइनली संख्या क्या है, देखो इधर उधर से कुछ कटेगा, नहीं कट रहा है, तो 5 5 25। क्या करना था इसको, मैंने क्या बताया था रेशियो में, इनका मल्टीप्लाई करना है, 6 चौको 24। फाइनली संख्या देखो ये है, ये प्रारंभिक संख्या ये है और अंतिम संख्या ये है, यानी पहले संख्या थी 25, अब हो गई है 24। क्या हो रहा है बच्चे, यहां पर 1 की कमी, क्या हो रहा है बच्चे, यहां पर 1 की कमी, जबकि प्रश्न हमसे क्या कहा है, 20 कम है। पहले वाली मूल संख्या से अब वाली जो संख्या आई है, ये सब गणना करने के बाद 20% कम और 20% वृद्धि करने के बाद पहले और अब वाली संख्या में जो अंतर आया है वो 20 का है। कम या अधिक का मैंने बताया था। तो यहां पर आ रहा है 1 की कमी, जबकि आपका प्रश्न, यानी कि यहां पर 1 यूनिट की कमी आ रहा है, ऐसे कह लो आप, 1 यूनिट की कमी आ रहा है, जबकि प्रश्न कह रहा है कि 20 कम है। अब संख्या 20 कम है, यहां पर कितना कम है, 1 कम है, वो इसी बात को कह रहा है 20। इसका मतलब उसका 20 हमारा ये 1 यूनिट के बराबर है। उसने पूछा है कि मूल संख्या, तो ये है भैया मूल संख्या, इसी को प्रारंभिक संख्या, मूल संख्या, जो आपका पहले वाले रेशियो से गुणा आएगा वो मूल संख्या, और ये आएगा नई संख्या। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर 20 के, तो मूल संख्या मतलब 25 बराबर क्या होगा, जब भैया 1 यूनिट बराबर जो है आपका 20 के है, तो 25 बराबर हो जाएगा 20 गुणे, जो निकालते हैं मल्टीप्लाई में आता है, हमें 25 का वैल्यू चाहिए, तो यहां पर 25 रखो, बटे में जो दिया हो, यहां पर क्या है 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 20 दिया था, यहां पर 1 आ जाएगा, बस हो गया। हो जाएगा 25 दूना 50, यानी कि कितना हो जाएगा 500।
यानी मूल संख्या क्या हो जाएगी बचवा 500, 500, 500, 500। क्यों जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। छब्बीस नंबर, फटाफट फटाफट करते जाइए। जिनको आता है वो एज ए प्रैक्टिस जो है बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको डेली वीडियो मिलते रहेंगे। और आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको सजेस्ट करें हमारे चैनल के बारे में। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप जो इस पे नंबर चल रहे हैं उस पर पूछ सकते हैं। पर्सनली हम लोग जो है आपके जो भी डाउट हैं उनका जो है समाधान करेंगे। ठीक है, चलिए। चीनी की कीमत, इसको आप समझिएगा थोड़ा, क्योंकि टाइप मैंने खुद से ही किया है, तो क्योंकि मुझे टाइप उतना भी आता नहीं है, तो ये चीज को आप समझिए कि ये मैंने लिखा है 16 सही 2/3, नहीं लिख पा रहा था उसमें, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो आप इसको जब भी इस तरह की चीजें तो आप समझिएगा ये 16 सही 2/3% लिखा हुआ है, 16 सही 2/3% है। करा है चीनी की कीमत 16 सही 2/3% बढ़ जाती है, और परिवार द्वारा इसकी खपत 20% कम कर दी जाती है। खर्चे में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। अभी बार बार मैं बताया कि भैया ये वाले सवाल काफी पूछे जाते हैं। एक्सपेंडिचर इक्वल टू पी इंटू क्यू, और हिंदी में इसको लिख लेंगे खर्चा बराबर मूल्य इंटू मात्रा, खर्च की गई मात्रा। तो चलिए आते हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि 16 सही 2/3% याद है? कितने लोगों को याद है? कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें। तो 16 सही 2/3% की जो वैल्यू होती है बच्चा, वो होती है 1/6, 1/6। और कौन सा एक 20% है, तो 20% का देखो अब इतनी बार लिख चुका हूं कि अगर ये नहीं याद हुआ तब तो आपका फिर भाई पढ़ाई करना तो बेकार है। फिर आपको तैयारी करना छोड़ देना चाहिए, अगर इतनी सारी चीजें आपको याद नहीं है इतना समझाने के बावजूद। 20% हो गया 1/5। चलो देखते हैं भाई, हिंदी वालों के लिए लिख देते हैं। नहीं, हिंदी वालों की बड़ा शिकायत रहती है, इसी चीज को मैं हिंदी में लिखे दे रहा हूं। खर्चा बराबर मूल्य प्रति यूनिट इंटू मात्रा। ठीक है, अब देखो आप आराम से बिल्कुल कोई, ये कीमत है, कीमत में 16 सही 2/3 की बढ़ जाती है कीमत, मतलब कीमत 6 में 1 की वृद्धि हो जाती है, तो कीमत जाती है 6 से 7। बचवा देखिएगा, ये कीमत हो गई 6 से 7, कीमत हो गई 6 से 7। ठीक है, और क्या है, मात्रा क्या हो जाती है? अच्छा, इसकी खपत में 20% कमी कर दी जाती है। खपत में क्या कर देते हैं? 20%, यानी 5 में 1 की कमी, यानी खपत, खपत क्या हो जाएगा? ये मात्रा को जो हम बोल रहे हैं ना, यही खपत है। तो 5 से खपत हो जाएगी 1 की कमी, 5 में 1 की कमी तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना है खर्चा। तो आप यहां पर देखो, पहले मूल्य था 6, मात्रा थी 5, तो खर्चा कितना आएगा? क्योंकि इनका मल्टीप्लाई से निकलेगा ना, तो 6 पंचे ये 30 हो जाएगा। प्यार से देखिए बिल्कुल। ठीक है, अब क्या है कि पहले मूल्य था 7, अब हो गई उसकी मात्रा 4, तो बताओ 7 चौके 28 हो गया। कितना हो गया? 28। भैया खर्चा पहले था 30 रुपया या 30 यूनिट, अब वो हो गया है 28, तो बताओ खर्चे में तो कमी आ गई ना। खर्चे में क्या आ गई? कमी। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो कमी वाला आंसर आएगा। तो 30 से घटकर 28, कितने की कमी? कमी प्रतिशत, कमी या प्रतिशत कमी या कमी प्रतिशत, कमी प्रतिशत बराबर हो जाएगा, कमी हो रही है 2 की। देखो जी, ध्यान से देखो यहां पर, कमी आ रही है 2 की। कितने की आ रही है? 2 की। बटे कहां से कमी हो रही है? 30 से घटकर 28, तो बेस क्या है इसमें? 30। क्या करना है? परसेंटेज बनाना है, तो भैया आंख मूंद कर इसको मल्टीप्लाई। ये देखो 0 से 0 का जाएगा। अब बच्चा ये हो जाएगा आपका 20/3। जब बचवा ये 20/3% आ गया, तो इसी को आप क्या लिख सकते हो? 6/2/3 क्या लिख सकते हो? यहीं आगे लिख दे रहा हूं, 6 सही 2/3, 6 सही 2/3। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप आगे बढ़िए। चलिए
आगे बढ़ते हैं भाई लोग। बिल्कुल 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 आ जाइए। अभी बिल्कुल सिंपल सिंपल से सवाल मैंने ले रखे हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं किया है। अब थोड़ा से फ्रैक्शन मैंने बढ़ाया है फ्रैक्शन में, कि आपको थोड़ा से चीज़ें याद रहें। ठीक है, चलिए। कह रहा है, एक सिनेमा के टिकटों की बिक्री 57 से ही 1/7% बढ़ जाती है। मैं बता रखा हूं कि इसको आप क्या पढ़ेंगे, 57 से ही 1/7 बढ़ जाती है, और टिकट की कीमत 16 सही 2/3, देखो ये 16 प्लस 2/3% में लिखा हूं, इसका मतलब 16 सही बटा 3% बढ़ जाती है क्या टिकटों की कीमत। तब राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो ज्ञात करें भाई, चलो जिनको आता है तो वो अपना कर लिए होंगे। वीडियो को रोकिए और करिए, फिर आगे बढ़िए। चलिए, आपको मैं पहले बताता हूं परसेंटेज किसका, 57 सही 1/7%। अब बच्चा जल्दी से बताओ मुझे कि 57 सही 1/7% का वैल्यू कितना होगा, बताओ। अगर आपको 1/7 की वैल्यू याद है, तो 1/7 की वैल्यू कितना, या 1/14 की वैल्यू क्या होती है, ये तो आपको पता होगा ना। और अगर नहीं पता है तो फिर भाई क्या कह सकते हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को चार्ट पहले जो है लिखा दिया था, उस चार्ट को याद करना तो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग करने की कोशिश करेंगे। मैंने बताया कि 1/7 की वैल्यू जिसको पता है वो बच्चा इन प्रश्नों को बिल्कुल कर लेगा। ठीक है, तो 1/7 की वैल्यू आपको याद है तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं याद तो कोई बात नहीं। नहीं तो ये वैल्यू होता है, जब 1/7 की वैल्यू होता है कितना, 14 सही 2/7। तो 14 भाई सही 2/7 को कितने गुना किया जाए कि 57 पहुंच जाए, तो 4 गुना। तो ये 4/7 की वैल्यू है बच्चा, और कुछ नहीं। ये 4/7 की वैल्यू है, और एक लिखा हुआ है 16 सही 2/3%, और इसकी वैल्यू तो अभी कई बार आ चुका है, 1/6 होता है। क्या होता है, 1/6। वही में आ जाइए, क्या हो जाएगा, वही पी ई एक्स बराबर पी इंटू क्यू वाले से करेंगे। तो अब हम डायरेक्ट करते हैं, बार बार फार्मूले को नहीं लिखेंगे। ठीक है, या चलो लिख देते हैं भाई, चलो खर्चा बराबर ये मूल्य इंटू खपत कह सकते हो, या मात्रा, यूज की गई मात्रा खपत। हाँ, क्या दिया है भाई, ये 57 सही 1/7 क्या है, टिकट की संख्या में। टिकट की संख्या मतलब एक तरह से ये कहें कि खपत है ये एक तरह से। तो खपत हो गई 7 से बढ़कर, 7 में 4 की बढ़ोतरी, तो ये 7 था, 7 में 4 की बढ़ोतरी हो गई, तो 7 4 11 हो गया। ठीक है, हो गया 11। और क्या है, टिकट की कीमत जो है 16 सही 2/3, तो 6 से ये कितना हो गया, 6 से बचवा हो गया ये 7, 6 से कितना हो गया ये 7। तो मुझे बता दो खर्चा क्या हो जाएगा, 7 छंग 42। खर्चा कितना हो जाएगा 42। भाई मूल्य अगर हम कहें कि प्रति यूनिट था 6 और खपत है 7, तो 7 छंग 42, और ये वाले में क्या निकलेगा खर्चा, 11 सते 77। बोल, बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़े, इतना तक समझ में आया। अब उसने बोला था कि बताओ राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन, खर्चा में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। तो भैया खर्चा पहले कितना हो रहा था, पहले खर्चा हो रहा था आपका 42 यूनिट, अब कितना खर्चा हो रहा है 77। बताओ कितने की वृद्धि हो, यहाँ पर वृद्धि हो रही है कितने की, 7 में से 2 गए 5, और 7 में से 4, ठीक है, यानी कि 35 की। यहां पर 35 की वृद्धि हो रही है, तो प्रतिशत वृद्धि निकाल लो बच्चा, वही तो पूछ रहा है, राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, तो यहां से वृद्धि हो रहा है। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा 35 कितने से बढ़कर, 42 से बढ़कर, तो बेस में क्या आएगा 42। परसेंटेज में बता ही रहे हो तो भैया 100 से गुणा कर ही लो, 100 से गुणा कर ही लेते हैं। तो 7 से काट लेते हैं, ये 5 बार में कटेगा, और ये बचवा कटेगा 6 बार में। 7 बना 35, 7 छंग 42, 2 से और काट लो, 2 तिहाई 6,
और 2 पंचे 10, तो ये आपका हो जाएगा 5 50 25 यानी 250/3%। अब आप इसी 250/3% को थोड़ा से और मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 नहीं, 1 मिनट, 3 8 24, 8 बार चाहिए, 3 8 24 और 3 3 9, 1 3, कितने प्लस, ये लो, हो गया, हो गया। चलिए अगला चलते हैं। 28, फटाफट कर लेते हैं थोड़ा से। करा है, दो संख्याएं, देखो हिंदी में नीचे लिखा हुआ है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। भैया ये दो संख्या है, तीन संख्या है कुल मिलाकर, यहाँ पर ए है, बी है। आप कोशिश किया करो जब तीन संख्या चार संख्या दिया हो तो सबसे पहले उस सबसे लास्ट में उसको, सबसे पहले उसको मानते हैं जो सबसे लास्ट में संख्या के बारे में बात की गया हो। अब यहां पर देखो, कह रहा दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50%, तुलना किससे, तीसरी से, तो आप तीसरी को ही मान लो। हम तीसरी को मान लिए 100। क्या कहा है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो एक संख्या 20% अधिक है तो 100 से 20% अधिक आएंगे तो ये 120 हो जाएगा, और एक 50% अधिक है तो 100 से 50% अधिक यानी ये 150 हो जाएगा, बस हो गया भाई। तो पहली जो संख्या है दूसरी संख्या का, ये वाली संख्या इसका, बी का कितने परसेंट है, समझिए बात को, इस तरह प्रश्न हो चुके हैं। तो ये पहली संख्या किसका, बी का, तो बी से कर रहा है तुलना तो बटे में बी आएगा, परसेंटेज में बताना है तो 100 से गुणा कर लेते हैं भाई। 3 बार 50 से काट लेते हैं, ये 3 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में खल्लास हो जाएगा, और ये 3 चौको 12 हो जाएगा, और आपके पास आ जाएगा 4 दूनी 8 यानी कि 80% है बचवा, यानी कि पहली संख्या दूसरी का 80% है, ठीक है। इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, बिल्कुल हल्के मत लीजिए, कोई भी एग्जाम हो, आसान सवाल भी आते हैं और कठिन सवाल भी आते हैं, तो ये आसान वाले सवालों का कैटेगरी में आता है। चलिए चलो, ई, ई, हम्म। बिल्कुल आसान प्रश्न है। क्या कहा है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, ठीक है। देखते हैं, ये 25% और 20% की वैल्यू आपको पता हो गया होगा, अगर अभी भी नहीं पता हुआ तो फिर तब तो भाई भगवान है मालिक है भी आप लोगों का तो। हेलो, 25% की वैल्यू बता देते हैं भाई, 1/4, और 20% की वैल्यू 1/5। मैं बार बार बताता हूं तो इसका मतलब चाहता हूं कि ये आपको बिल्कुल याद हो, ये तो याद ही होंगे, फिर भी मैं लिख देता हूं, कोई बात नहीं, ठीक है। क्या हुआ, दो संख्या उसी तरह से, तीन संख्या मानो ए बी सी, कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट, अरे इसको मानो फटाफट 100, ठीक है। अब पहली संख्या है 20% कम, तो 100 से 20% कम का मतलब होगा ये 80 होगी, बोलो। अरे भैया 100 का 20% होता है 20, और 100 में 20 की कमी करोगे तो ये 80 आएगा ना, ठीक है। और अच्छा 25% की पहली संख्या 25% कम है, 1 मिनट 1 मिनट, अब हटाएंगे तो ये पूरा हट जाएगा, दिक्कत तो यही बात। चलो भाई
ये क्या है 25%, तो 100 का 25% 25, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा संख्या कितनी हो जाएगी 75। और दूसरी संख्या है 20% कम, तो ये हो जाएगा। प्रश्न में बोला है तब पहली संख्या दूसरी का, ये पहली वाली दूसरी का कितने परसेंट है, तो 75 80 का कितने परसेंट, परसेंटेज बना 100 से मल्टीप्लाई 20 चौका 80 20 पंचे 100, ये कटना है नहीं भाई, तो 5 से 25 हो जाएगा, सॉरी 5 से 25 हो जाएगा, और 7 गुना 35, और 35 और 2 37, इसको थोड़ा से आप लोग एडजस्ट करेंगे। अब बटे में कितना हो जाएगा 4, बटे में कितना हो जाएगा 4। अब इसको थोड़ा से हल कर सकते हैं आप, तो 9 बार जाएगा 4 9 36, और 4 6 24, एक बचा 1/4, कितने परसेंट है। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं और सेशन का समापन करते हैं। काफी समय हो रहा है, लगभग 1 घंटे होने वाले। ये लीजिए करिए। वैसे ये एक तरह से कहें तो ये एक फार्मूले समझाना था, तो कुछ नहीं। आजा भाई, क्यों नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, चलिए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को x% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। बहुत अच्छे सवाल इसमें आते हैं, प्रश्न इसके बनते भी हैं, आप यहां भी पढ़ेंगे और जब आप जो है 2D और 3D पढ़ेंगे तो वहां भी पढ़ेंगे। ये सब प्रश्न सारे के सारे ए बी रूल से होते हैं। किससे होते हैं, ए बी रूल से। अगर उनकी रेडियस में, ऊंचाई में, ठीक है, अगर परसेंटेज वृद्धि कर रहा है और फाइनली क्षेत्रफल में या आयतन में वृद्धि या कमी पूछे तो हम ए बी रूल ही लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कोई जरूरी नहीं है कि आपको जो है मेंसुरेशन आता हो तभी ये सवाल कर पाएंगे, कोई जरूरी नहीं है। जिसको नहीं आता वो भी ये सवाल कर लेगा। दिमाग में ये रखना है कि जहां पर भी एरिया है, एरिया की बात की गई है, तो जहां पर जैसे r² कहीं आ रहा है, जैसे πr² वृत्त का क्षेत्रफल होता है, r वहां पर 2 है, तो जैसे एक बात बता दी कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या x% बढ़ा दिया जाए तो उस फल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब जो नया सोचे कि यार एक ही तो x% दिया है, दूसरा तो दिया ही नहीं, तो ए बी रूल हम लगाएं तो लगाएं कैसे। तो ध्यान रखना वहां पर πr² होता है, इसलिए r को 2 बार रखना है, यानी कि a को भी x% लेना है और b को भी x% लेना है, a को भी x% लेना है और b को भी x% लेना है। बात को समझिएगा, आपको a को लेना है और b को भी x% लेना है। और जब ऐसा ले लेंगे तो क्योंकि बढ़ाने की बात कर रहा है तो ये भी प्लस में होगा, b भी प्लस में होगा। a प्लस b, मैंने क्या बताया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई, a प्लस b प्लस ab/100, ए बी, ए का उतना मान बी का उतना मान 100, ये आपका आंसर फाइनली आए। या तो इसमें कुछ और भी कर सकता है, क्या कर देगा, बहुत करेगा तो प्रश्न बनाने वाला क्या करेगा, देखो x और x मिलके 2x हो जाएगा, ये बच्चा हो जाएगा x² 100 हो जाएगा। अगर ये भी आपके ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो फिर क्या देगा, तो फिर वो ये देगा, यहाँ क्या कॉमन ले ले बाहर, वो ऐसे लिख देगा इसी बात को, x जब कॉमन और यहां से x कॉमन लिए तो यहां पर केवल एक x बचा और नीचे तो 100 रहेगा ही रहेगा, ऐसे दे देगा, कहेगा ये है आंसर। बताओ, ठीक है, ये तो एक फार्मूला था ए बी का, वो चीज है। ठीक है, तो इतना आज आप लोग इस क्लास में इतना ही रखिए। अगर बच्चों आपको क्लास समझ में आ रही है, मैथ समझ में आ रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हो गए, टेलीग्राम ग्रुप हो गया, फेसबुक हो गया, उसमें आप इसको जो है शेयर करिए। ठीक है, चलिए।